नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र कैसे हमारे पितरों से जुड़ा हुआ है, आइए आज हम इस विषय पर जानते हैं। 15 दिन पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष होता है। अब सवाल यह उठता है कि मृत्यु के पश्चात जीव कहाँ जाता है, जिसको हम देख नहीं पाते, उसके लिए श्राद्ध और तर्पण क्यों किया जाए। बहुत सारे उल्लेख इस विषय में पुराणों में लिखे हुए हैं। इस दुनिया में 3 लोक होते हैं, मृत्युलोक, देवलोक और पितरलोक। इस पृथ्वी पर जहाँ हम आए हैं वह मृत्युलोक है, यानी जो आया है उसको एक दिन निश्चित जाना है। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से इस पृथ्वी पर अपने प्रारब्ध को भोगता है, जिसका कारक ग्रह शनि होता है, और फिर यही सब कुछ छोड़ करके वह इस दुनिया से विदा ले लेता है। इसीलिए शमशान को पक्का घर कहा जाता है, जिसका कारक राहु होता है। इस पृथ्वी के ऊपर 7 आसमान और सबसे ऊपर देवलोक है, जहाँ देवता निवास करते हैं। देवलोक और मृत्युलोक के मध्य में चंद्रमा के ठीक ऊपर पितरलोक है, जहाँ आपके और हमारे पितर निवास करते हैं। अब सवाल यह है कि शरीर मरता है, आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता है। फिर पितरों के नाम पर जो हम श्राद्ध और तर्पण करते हैं, वह किसे प्राप्त होता है? तो जवाब यह है कि हमारे शरीर का लगभग 30% अंश ही हमारे पिता का है। बाकी के 70% अंश हमारे दादाजी या नाना जी का है। उदाहरण से ऐसे समझिए कि माता और पिता दोनों के मिलन से, दोनों के संयोजन से एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे के रक्त में दादा पक्ष और नाना पक्ष दोनों का अंश होता है। इसी तरीके से ऊपर के 3 पीढ़ियों का रक्त भी हमारे इस शरीर में होता है। 3 पीढ़ियों का ऋण हमारे शरीर पर रहता है, जिसे पितृऋण कहते हैं। इसी ऋण को उतारने के लिए पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक का श्राद्ध, पिंडदान या तर्पण करते हैं। चूंकि यह सभी आत्माएं चंद्रलोक में रहती हैं और चंद्रमा का संबंध सफेद रंग से है, इसीलिए सफेद रंग और सादगी के साथ का कारक जल चंद्रमा का होता है। जल के द्वारा तर्पण किया जाता है। चंद्रमा के माध्यम से उन आत्माओं को तृप्ति प्रदान किया जाता है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने एक वैकेंसी निकाली किसी पद के लिए, उस पर 1000 सरकारी नौकरी का आवेदन है और देखेंगे कि करीब 1 लाख युवाओं ने भर दिया, जबकि चयन बस 1000 का होना है। बाकी जिनका चयन नहीं हुआ है वह व्यापार करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, फिर अगले वर्ष वही तैयारी जो करते रहते हैं उस परीक्षा को देते हैं। अब उस पर्दे की कहानी हम सुने जो आत्मा से जुड़ी है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी 1000 वैकेंसी निकालते हैं। इन 1000 लोगों को मनुष्य में जन्म लेना है। उसके पीछे करोड़ों आत्माएं आवेदन की भर्ती में लगी रहती हैं। सभी आत्माएं प्रयास में रहती हैं कि उनको मानव शरीर मिल जाए, पर मानव शरीर तो कुछ एक आत्माओं को ही मिलता है, जिनकी तैयारी कर्मों द्वारा जबरदस्त होती है। वह तैयारी जिन्होंने धर्म किया है, पुण्य किया है, अच्छा काम किया है, उसको तुरंत मानव शरीर प्राप्त हो जाता है। बाकी सभी अगले वर्ष की तैयारी में लगे रहते हैं। वही आत्माएं जिनको मानव शरीर नहीं मिला है, वह चंद्रलोक में निवास करते हैं, जिनको हम पितृलोक कहते हैं। उन्हीं की तृप्ति के लिए हम प्रतिवर्ष तर्पण करते हैं। तो जरा सोचिए, अपनी कितनी तपस्या के बाद यह मानव शरीर हम पाते हैं, और अपनी उस तपस्या को हम अपनी गतिविधि से यानी कि कर्मों के द्वारा खराब कर देते हैं। तो हमने आज की इस वीडियो से जाना कि तर्पण और पितृपक्ष का कैसे संबंध जुड़ा हुआ है और मनुष्य का शरीर कितना दुर्लभ होता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।